ये कहानी अनन्या और उसके पेरेंट्स की है। अनन्या के पापा एक ट्रांसफरेबल जॉब पे थे, जिसके कारण उनका ट्रांसफ़र हर समय ही होते रहता था। अभी अनन्या क्लास 8 में है और उसके पापा का ट्रांसफ़र अब कोलकाता से एक दूर कहीं अनडेवलप्ड शहर में हो गया है। अनडेवलप्ड से मेरा कहना है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटीज़ थी, सब कुछ था, पर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी नहीं थे, मॉल्स नहीं थे। तो ये सब से वो शहर लैग कर रहा था। अनन्या ये सब से बिल्कुल भी यूज्ड टू नहीं थी। वो तो कोलकाता में रहती थी। यहाँ पे आके उसको लग रहा था, उफ, मैं कहाँ फंस गई। उसके पापा को एक रेंट का घर ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। उन्हें एक ऐसे घर की तलाश थी जिससे अनन्या का स्कूल और उनका ऑफिस दोनों पास ही में हो। कई दिनों और मेहनत के बाद उनको एक घर मिल ही गया और वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सा ही घर था, डिसेंट घर था। कुछ ज़्यादा ही अच्छा नहीं था, ना ही ज़्यादा बड़ा था। वो एक छोटा सा घर था और उस घर के जस्ट पीछे एक और घर था, पर वो बहुत सालों से बंद था और बहुत ही ज़्यादा पुराना भी था। उसे देख के अनन्या को अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा था और उसने अपनी मम्मी को भी बोला, क्या हमें यहाँ रहना ज़रूरी है? पर फिर उसकी मम्मी ने कहा, बहुत मेहनत के बाद हमें ये घर मिला है और यहाँ पे और ज़्यादा घर भी नहीं है। ये बहुत ही छोटा सा शहर है। अभी हमें जो घर मिला है हमें उसी में रहना होगा। अनन्या को तो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि एक तो पहले से ही पीछे में एक बहुत ही ज़्यादा डरावना सा घर है और उसका रूम भी पीछे साइड ही में था। उसके रूम की खिड़की से वो घर साफ साफ दिखाई देता था। अनन्या को वो घर बिल्कुल भी नहीं पसंद था, पर फिर कुछ दिनों के बाद वो वहाँ पे रहने से यूज्ड टू हो गई। एक दिन जब रात में अनन्या सोने के लिए गई तो उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे दिखा कि उस पुराने घर की खिड़की से कोई उसे देख रहा है। अनन्या ने जोर से अपनी मम्मी को आवाज़ लगाई और उसकी मम्मी भागते भागते उसके पास आई और बोली, क्या हो गया अनन्या, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? रात के 9:30 बज रहे हैं। तुम्हें आइडिया भी है कि नहीं? तुम्हारे पापा सो रहे हैं। अनन्या बोलती है, मैं जानती हूँ पर आप मानोगी नहीं। ये देखिए, उस घर के खिड़की से कोई मुझे देख रहा है। फिर उसकी मम्मी खिड़की के बाहर देखती है तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता। फिर अनन्या बोलती है, वो अभी यहीं पे था, वो चले गया, अभी मैंने देखा, अपने आंखों से देखा, वहां पे कोई था। अनन्या की मम्मी बोलती है, तुम और ऐसे हॉरर वीडियोस देखना बंद करो, इसलिए तुम्हारे दिमाग में ये सब घूम रहे हैं। चलो जाओ, सो जाओ, वहां पे कुछ भी नहीं है, कल सुबह तुम्हें स्कूल भी जाना है। फिर अनन्या की मम्मी रूम से बाहर चले गई और अनन्या सोने के लिए गई। अगले रात जब वो फिर से सोने के लिए गई तो उसने देखा कि उस घर की खिड़की से अभी भी कोई उसे देख रहा है। उसने फिर से अपनी मम्मी को आवाज़ लगाई और मम्मी वहाँ पे आई और बोली, अब क्या हो गया तुम्हें? फिर अनन्या बोलती है, ये देखिए, मैंने बोला था ना कोई है, अभी जल्दी देखिए, वहाँ पे कोई है। अनन्या की मम्मी को फिर से कुछ नहीं दिखाई दिया। अनन्या बोली, दिस इज इम्पॉसिबल, वो अभी था और जैसे ही मैंने आपको बुलाया वो चले गया। मैं बोल रही हूँ, मैं सच में बोल रही हूँ, वहां पे कोई था। अनन्या की मम्मी बोलती है, तुम मेरा हेल्प कराओ अभी घर सेट करने में, वैसे भी अभी इतना लेट नहीं हुआ है, आओ मेरी हेल्प करो, फिर तुम्हारा ये सबसे ध्यान हट जाएगा। अनन्या बोलती रही कि मम्मी मुझे वहाँ पे कुछ दिखाई दिया, पर क्योंकि अनन्या की मम्मी को कुछ नहीं दिखा तो उन्होंने उसकी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर अनन्या ने बोला, मम्मी मैं इस घर में नहीं रहूँगी, आप घर चेंज कर दो मेरा। फिर अनन्या की मम्मी बोलती है, तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा और तुम इसी रूम में रहोगी और वहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। फिर अनन्या बोलती है,
आपको इतना ही लग रहा है ना कि वहाँ पे कुछ नहीं है, तो ठीक है, आप मेरे रूम में रह लो और मैं आपके रूम में रह लेती हूँ। पर फिर उसकी मम्मी ने मना कर दिया और वो वहाँ से चले गई। अनन्या को ये बात तो पता चल गया था कि उसकी मम्मी उसे मास्टर बेडरूम तो कहीं से नहीं दे रही। फिर अनन्या जैसे तैसे करके सोने गई, पर उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसे समझ ही में नहीं आ रहा था कि वहाँ पे हो क्या रहा है, कौन है जो बार बार उसे घूरते रहता है। वो फिर से करवट लेके खिड़की की तरफ मुड़ी तो उसे कोई दिख रहा था जो उसे देख रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा डर गई और कंबल को अपने सर के ऊपर रख के सो गई। अगले दिन फिर यही हुआ। जब वो रात में सोने गई उसे कोई घूर रहा था। उसने अभी अपने पापा को बुलाया और बोला कि मैंने मम्मी को बहुत बार बताया कि खिड़की के उस तरफ जो घर है उसके खिड़की से कोई मुझे घूरते रहता है, पर मम्मी ये बात नहीं मानती। फिर उसके पापा भी खिड़की के बाहर देखते हैं और उन्हें कोई दिखाई नहीं देता है। फिर वो अपनी बेटी से बोलता है, अनन्या, अभी हैलोवीन का समय चल रहा है ना, हो सकता है कोई बच्चा तुम्हें डराने का कोशिश कर रहा हो और तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा हो। फिर अनन्या बोलती है, अच्छा, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। हो सकता है कोई बदमाश हो जो मुझे परेशान कर रहा हो, मैं उसे कल ज़रूर पकड़ूंगी और फिर वो अपने घर में बंद हो जाएगा बिना चॉकलेट्स के। ये सोच के अनन्या फिर सो गई। अगली रात 9 बजे वो घर के बाहर निकल गई। जब उसके पेरेंट्स सोने के लिए चले गए थे, वो घर के बाहर निकल गई और उस घर की तरफ गई उस बच्चे को पकड़ने जो उसे हर रात परेशान कर रहा था। वो बहुत मन से चाहती थी कि उसे वो लड़का मिल जाए या फिर लड़की जो उसे परेशान कर रहा है, और फिर वो उसके मम्मी पापा को कंप्लेन कर देगी और फिर वो बच्चा जो है अपने घर में बंद कर दिया जाएगा। ये सोच के अनन्या बहुत ही ज़्यादा खुश और डिटरमिन्ड थी कि अब से उसकी रातों का नींद कोई ख़राब नहीं करेगा। पर जैसे ही वो उस पुराने से घर के गेट के पास पहुंची, वो डर गई। वो घर देखने में बहुत ही ज़्यादा पुराना और डरावना था और ऐसा लग रहा था कि वो घर कोई भी मोमेंट टूट सकता है। पर फिर भी वो अपना दिल थाम के आगे बढ़ी और उसने दरवाज़ा खुला छोड़ा ताकि वो बाद में आसानी से निकल सके। फिर वो सीढ़ियों से ऊपर गई। सीढ़ियों से अजीब सी आवाज़ आ रही थी, पर ये उसे रोका नहीं और वो ऊपर बढ़ते गई। जब वो ऊपर वाले कमरे में गई तो उसने देखा कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है और उसका टॉर्च का लाइट उस अंधेरे के लिए बहुत ही ज़्यादा कम पावरफुल है। पर फिर भी वो वहाँ पे ढूंढने लगी और उसे कोई नहीं दिखा, पर उसे वो खिड़की दिख गई जहाँ से उसका रूम बहुत साफ साफ दिख रहा था। अनन्या उस खिड़की से अपने रूम को देखने लगी और तभी उसने देखा कि उसकी रूम की लाइट्स ऑन हो गई और वहाँ पे एक और अनन्या थी। और फिर उसकी मम्मी उस रूम में आई, शायद से अनन्या को सुलाने के लिए। पर अनन्या तो अभी इस घर में है, उसके अपने घर में एक और अनन्या कैसे हो सकती है। ये सोच के जो असली अनन्या है वो बहुत ही ज़्यादा डर गई और वो चिल्लाने लगी, मम्मी मैं यहाँ हूँ, मम्मी मैं यहाँ हूँ, वो कोई और है मम्मी, वो मैं नहीं हूँ। पर उसकी मम्मी को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था और वो जो दूसरी अनन्या है जो कि उसकी मम्मी के साथ है, वो पूरी कोशिश कर रही थी कि उसकी मम्मी को विंडो से कुछ दिखाई ना दे। अभी जो असली अनन्या है उस रूम से नीचे भागने लगी ताकि वो जल्दी से निकल सके। पर जैसे ही वो नीचे पहुंची तो उसने देखा कि उस घर का जो दरवाज़ा था वो बंद हो चुका है, जबकि उसने उसे खुला छोड़ा था। उसे किसने बंद किया? फिर वो बहुत ज़्यादा कोशिश की उसे खोलने का, पर वो खुला नहीं। उसने उस दरवाजे को धक्का मारा, उसे खींचा, पर वो दरवाज़ा जाम हो चुका था, वो खुला ही नहीं। अब अनन्या बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। ये कहानी में आपने देखा कि कैसे उस पुराने घर में जो रहने वाला ईवल स्पिरिट था वो
अब असली अनन्या के घर चले गया है और उसका रूप ले चुका है, और जो असली अनन्या है वो उस घर में बंद हो चुकी है। इसकी आगे की कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पार्ट 2 विल बी कमिंग सून।